श्याम मोह लियो बांसुरी बजाए के। कृष्ण अर्थात मनमोहनी, जो कृष्ण को एक बार देख ले उनका ही बनकर रह जाता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर आज चारों ओर कृष्ण का भजन, कृष्ण का अनुराग, कृष्ण भक्ति दिख रहा है। तमाम लोग सोशल मीडिया से के माध्यम से ऐसे भी कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हर गांव शहर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तिमय माहौल दिख रहा है। हर तरफ साज सज्जा किए जा रहे हैं, भक्ति में वातावरण डूबा हुआ है। श्याम मोह लियो बांसुरी बजाए के, सचमुच में उनकी बांसुरी में ऐसी राग निकलती थी कि उन गायों को क्या कहा जाए, बल्कि मनुष्य भी सम्मोहित हो जाया करते। आज हम इस पर खास चर्चा करना चाहते हैं। कुछ पंक्तियां अमृत साधना से लिए हैं, जिन्हें आप सुनकर मन विभोरित हो जाएंगे, भक्ति रस सुनकर भक्ति भाव में बह जाएंगे, भक्ति रस में डूब जाएंगे। तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट जरूर देखें। देखिए, पुण्य पुरुष कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षक, चुंबकीय, ऐसा व्यक्तित्व जो चुंबक की तरह लोगों को खींचता है। कृष्ण हजारों साल पहले हुए होंगे, लेकिन आज तक वह लोगों की भक्ति और मुक्ति का आधार बने हुए हैं। उनके जीवन के प्रसंगों की झांकियां रची जाती है, लेकिन वह प्रतीकात्मक हैं। उनकी असली पूजा यही होगी कि उनकी जीवन शैली को जिया जाए। ओशो ने कृष्ण के व्यक्तित्व का बड़ा मौलिक विश्लेषण किया है। क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि कृष्ण को जीने का समय अब आया है। सुख, ऐश्वर्य और विलासिता की ओर आधुनिक आदमी उन्मुख हुआ है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है। हवाओं में स्वतंत्रता की तरंगे हैं। नृत्य, संगीत और रंग रस जीवन शैली का अंग बन गए हैं। ऐसे में कृष्ण का संदेश अधिक सार्थक मालूम होता है। कृष्ण जीवन को देखते हैं महोत्सव की तरह, एक क्रीड़ा की तरह, एक खेल की तरह। जैसा फूल देखते हैं, पक्षी देखते हैं, आकाश के बादल देखते हैं, मनुष्य की छोड़कर सारी जगत देखता है। जीवन एक उत्सव है, ऐसे भी जीवन एक उत्सव है। कृष्ण वृत्ति फैला जाए तो दुनिया के बहुत से उपद्रव बंद हो जाएगा। दुनिया ज़्यादा शांत, आनंदमय होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पश्चिम के मनोविशेषज्ञ फ्रायड के बाद अब दमन करने की आदत खत्म हो गई है। फ्रायड ने दमन करने के दुष्परिणाम दिखा दिए। कृष्ण को अब और समझा जा सकता है, क्योंकि फ्रायड ने साबित कर दिया मनुष्य की सारी बीमारियां काम ऊर्जा के दमन से पैदा हुई है। इसलिए सहज जीवन जिए। प्रकृति ने जो भी वृत्तियां दी हैं उनको स्वीकार कर उनका आनंद लें, लेकिन लिप्त न हो। कृष्ण को बाहर से भोगी और भीतर से योगी कहा जाता है, इसलिए वह पूर्ण पुरुष है। कृष्ण शब्द आते ही प्रेम का उद्भव हो जाता है, प्रेम की अनुभूति हो जाती है। हर तरफ प्रेम का प्रवाह दिखने लगता है। कृष्ण का जन्म ही प्रेम प्रसार के लिए हुआ। आखिर मनुष्यों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती? कृष्ण का जन्म लोगों को प्रेम की पाठ पढ़ाने के लिए माना जाता है। आप जैसा कि जानते हैं, कृष्ण का प्रेम किस प्रकार से गोपियों के साथ रहा, ग्वाल बालों के साथ रहा, राधा के साथ रहा, और मीरा तो उनकी प्रेम की दीवानी हो गई। कई कहानियां आज भी मन में विचलित करती है। आखिर इसका प्रसंग इतना सम्मोहित है तो वो कितना होंगे। ऐसे भी श्याम मुँह लियो बांसुरी बजाए के इस प्रसंग को काफ़ी ढंग से निभाया गया।
कृष्ण जन्माष्टमी की धरती पर ठुमरी का उद्भव दिवस भी है। मेरे लिए तो कृष्ण जन्माष्टमी ठुमरी जयंती का महान उत्सव है। यह मानना है पंडित छन्नूलाल मिश्र, प्रख्यात शास्त्रीय गायक। श्री कृष्ण अवतार के पहले ठुमरी धरती पर थी ही नहीं। माना जाता है तब तक यह केवल इंद्र के दरबार की शोभा थी। धराधाम पर मानव रूप में अवतरण से पहले श्री कृष्ण ने इंद्र के दरबार में जाकर ठुमरी सीखी थी। भूलोक पर ठुमरी की प्रथम शिक्षा उन्होंने प्रद्युम्न और 5 पांडवों को दी। इसके प्रमाण संस्कृत शास्त्र के विद्यमान हैं। इस दृष्टि से यह कहना है कि अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही धरती पर ठुमरी का उद्भव दिवस है। मेरे लिए तो जन्माष्टमी ठुमरी जयंती का महान उत्सव भी है। कृष्ण के काल में ठुमरी के 2 रंग थे, एक थी आसारित ठुमरी और दूसरी थी हल्लीकस, जहाँ आसारित भाव नृत्य ठुमरी है, वहीं हल्लीकस गत भाव की ठुमरी है। आसारित ठुमरी गोपियां भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए गाती थी। हल्लीकस ठुमरी गोपियां श्री कृष्ण के सम्मुख बैठकर भाव से सुनाती थी। तो इस तरह से कृष्ण के संबंध में जितनी भी गाथाएं कही जाए, सुनाई जाए, वह कम होगा। चलते चलते हम कहेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही प्रेम प्रसार के लिए हुआ था, मानव को सिखाने के लिए हुआ था कि प्रेम से जियो। फिलहाल तमाम व्यूअर्स को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।